अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में सभी मंदिरों में दर्शन व्यवस्था शुरू कर दी गई है। 13 अप्रैल से लागू नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं के प्रवेश और दर्शन नियमों में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था में उत्तर दिशा के 2 प्रवेश द्वार रंग महल बैरियर और राम गुलेल अवामा मार्ग से सुगम और विशिष्ट पास धारकों को प्रवेश सुनिश्चित किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल पास जारी करने के लिए कोई भी नया सॉफ्टवेयर लागू नहीं किया गया है और पुराने सिस्टम से ही पास जारी किए जा रहे हैं, जिस पर केवल रामलला और राम परिवार दर्शन ही अंकित है। सुगम और विशिष्ट पास धारकों को अब परकोटा के 6 मंदिरों में अतिरिक्त दर्शन की सुविधा दी गई है, लेकिन शेष वतार मंदिर और सप्त मंडपम और कुबेर नवरत्न टीला स्थित कुबेरेश्वर महादेव मंदिर तक सामान्य श्रद्धालुओं की पहुंच सीमित है और इस स्थल के दर्शन केवल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की विशेष अनुमति से ही संभव है। ऐसे में वीवीआईपी श्रद्धालुओं को गोल्फ कोर्ट के माध्यम से पश्चिमी मार्ग से शेषावतार मंदिर तक ले जाया जाता है, जहां से उन्हें पैदल दर्शन कराए जाते हैं। सामान्य श्रद्धालुओं को खाद्य गुरु रामानंदाचार्य प्रवेश द्वार से प्रवेश मिलता है और निर्धारित मार्ग से ही रामलला और राम परिवार के दर्शन कराए जाते हैं। वहीं फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक ने कार में बैठकर कथित असलहा दिखाते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में युवक द्वारा हथियार के साथ सोशल मीडिया पोस्ट पर स्टोरी और पोस्ट साझा किए जाने की बात सामने आई है और ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट अटल सागर के नाम से अपलोड किया गया है। बताया जा रहा है कि फेसबुक पर भी वायरल हो रहा है ये वीडियो और वीडियो सामने आने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि वीडियो में दिख रहा असलहा वास्तविक है या नकली, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है, क्योंकि वीडियो के कथित रूप से जाति सूचक और भड़काऊ टिप्पणी भी की जा रही है, जिससे माहौल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है और वीडियो की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही युवक की पहचान और हथियार के सत्यापन की भी जाँच की जा रही है। फिलहाल पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है और मामले पर नजर बनाए रखी गई है। वहीं बहराइच जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। थाना पायकपुर के चौकी क्षेत्र के बनकटा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 3 साल के मासूम को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान विशाल पुत्र दुजाई उम्र 3 साल के रूप में हुई है। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल छाया हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी वो मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दिया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि वाहन की पहचान की जा सके। वहीं स्थानीय लोगों में हादसे को लेकर आक्रोश है और तेज रफ्तार वाहनों पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। सहारनपुर के सुंदरपुर क्षेत्र में एक युवक की विवादित हरकत से बवाल मचा हुआ है। युवक द्वारा सड़क किनारे पड़े कुत्ते का वीडियो बनाकर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में युवक ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नाम भी लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत ही सक्रिय हो गई है और आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी गई है। कुछ ही समय में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया है। गिरफ्तारी के बाद से युवक को हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आवश्यक विधिवत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं फतेहपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है और इस दौरान एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे जवाब में पुलिस की कार्रवाई में बदमाश मुन्ना के पैर में गोली लग गई और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के बाद से उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से लूटी हुई बाइक, नगद और एक तमंचा बरामद किया है। घायल आरोपी की तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी हाल ही में बरा इलाके के एक युवक से हुई लूट की वारदात में शामिल था और इसी मामले में उसकी तलाश की जा रही थी। फिलहाल पुलिस फरार साथी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए संघ अभियान चला रही है। पूरे मामले की जांच जारी है और अन्य संभावित अपराधी कड़ियों को भी खंगाला जा रहा है। दिनांक 16 अप्रैल को सुबह 3 बजे बारा बाईपास पर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रोहित नाम के व्यक्ति से लूट की घटना
कारित की गई, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक बजाज पल्सर गाड़ी, 5,000 रुपये और एक मोबाइल उस रोहित नाम के व्यक्ति से लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना बर्रा पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इस घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। उसी संदर्भ में आज बर्रा पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तो फतेहपुर रोड पर आज 2 बजे के आसपास जब बर्रा की टीमें चेकिंग कर रही थी तो 2 अज्ञात व्यक्ति उस रास्ते से गुजरते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उसी कड़ी में उन व्यक्तियों द्वारा बर्रा पुलिस पर फायरिंग की गई। बर्रा पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। उस व्यक्ति को जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मुन्ना, जो कि परमपुरवा का रहने वाला है, थाना जी के अंतर्गत बताया। उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। एक अन्य अभियुक्त जो भागने में सफल रहा, उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं। शीघ्र ही उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और अन्य विधिक कार्रवाई की। लखनऊ के अमीनाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस की तत्काल कार्रवाई से लापता मासूम यश गुप्ता को कुछ ही घंटों में सकुशल बरामद कर लिया गया। घटना के बाद से पुलिस की मुस्तैदी और सक्रियता की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। मिली जानकारी के अनुसार सूचना मिलते ही अमीनाबाद पुलिस ने तुरंत ही खोज अभियान शुरू किया और तकनीकी और स्थानीय जानकारी के आधार पर मासूम को ढूंढ निकाला। बच्चे को सुरक्षित पाकर पुलिस ने उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मासूम के मिलने के बाद से परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों को देखते ही मां और परिजनों की आंखें नम हो गई। कानपुर के बारा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ लुटेरा मुन्ना खान पुलिस की मौजूदगी में ही अस्पताल से फरार हो गया और इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला फतेहपुर चौराहे पर देर रात हुई चेकिंग से जुड़ा हुआ है, जहां पर पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया और इसी दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली मुन्ना के पैर में लग गई, जिसके बाद से उसे गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और शहर भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने सभी प्रमुख चौराहों पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया है और वाहनों के संग तलाशी ली जा रही है। आरोपी के कब्जे से लूटी गई बाइक, नगद और तमंचा बरामद किया गया है। मुन्ना खान हाल ही में बारा क्षेत्र में हुई लूट की घटना में शामिल बताया जा रहा है और उसका एक साथी मुठभेड़ के दौरान मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस कई टीमें बनाकर फरार आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। बहराइच जिले के धर्मपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक देवर ने अपनी ही भाभी की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी और इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल बना हुआ है। मृतका की पहचान 32 साल की आरती देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पहले महिला के हाथ पैर रस्सी से बांधे और फिर उस पर कुल्हाड़ी से तबातोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला के पति की 1 साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद से हाल ही में सड़क दुर्घटना का मुआवजा यानी कि राशि उसके खाते में आई थी और इसी पैसे को लेकर देवर लगातार महिला पर दबाव बना रहा था। पैसे न देने पर उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हो? ये जो मौत है कौन है तुम्हारी? ये बहन है। क्या नाम है इसका? आरती देवी। क्या नाम है? आरती देवी। अच्छा, क्या हुआ, कैसे मौत हुई? कुल्हाड़ी से मार के हत्या की गई है। किसने किया? उसका देवर। क्यों, रंजिश क्या रही? रंजिश उसकी धन दौलत की। क्या कर रहा था? धन दौलत इसका पति पर अगले साल एक्सपायर हुआ था और इसके पास यही सरकारी पैसा जो आया है क्लेम वाला, ये पैसा और जमीन के विवाद में कुल्हाड़ी से मार के बांध हाथ पांव रस्सी से बांध के और कुल्हाड़ी से घर में काट दिया। सब अच्छा। आँख भी काटा है, ये आँख काटा है, नाक काटा है, कान काटा, ये गर्दन काटा है, सब कुल्हाड़ी से पूरा सब काटा। क्या बजे घटना है? ये सर वही 12 बजे की घटना है सर। अच्छा, तो ये पकड़ा गया वो? जी सर, वे हमें नहीं पता है पकड़ा गया कि भी नहीं पकड़ा गया। तो क्या नाम है जिसने किया? दिनेश यादव। कन्नौज जिले में यूरिया खाद की किल्लत से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी समितियों ने
खाद उपलब्ध न होने के कारण किसान सुबह से ही समितियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि जनपद की कई सहकारी समितियों में खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे उन्हें बार बार खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के जसोदा सहकारी समिति पर सुबह से ही किसानों की भारी भीड़ जुटी दिखाई दी है, लेकिन वहां भी खाद उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है। स्थिति यह है कि मजबूरी में किसान प्राइवेट दुकानों से ओवर रेट पर खाद खरीदने को विवश हैं, जिससे उनकी लागत जो है वो बढ़ रही है और आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। किसानों ने इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से तत्काल खाद उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि फसलों की समय पर बुआई और देखभाल प्रभावित ना हो। फिलहाल जिले के खाद वितरण व्यवस्था को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है और किसान जल्दी समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। जसौरा थे कि हमें 2 बोरी खाद बांटी जाती है, तो हमको 2 बोरी खाद, हम किसान हैं, गरीब आदमी हैं, प्राइवेट खाद ले नहीं पा रहे हैं और सोसाइटी से हमको मिल नहीं रहे। कहते हैं सक्रिय जो खातेदार हैं उनको मिलेगी, बाकी वरना नहीं मिलेगी। क्या हम यहाँ के व्यक्ति नहीं है कि किसान नहीं है? हम नागरिक नहीं क्या? तो आपका यहाँ खाता नहीं क्या? खाता नहीं, मेरे साझेदार का खाता है, लेकिन क्या हम यहाँ के सक्रिय किसान नहीं है क्या? हम यहाँ के रहने वाले हैं, मेरे पास जमीन है, हमको सब खाद चाहिए, हम खाद मांग रहे हैं। कन्नौज में यूरिया उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है और अभी 2,82,000 बोरी जो है जनपद में यूरिया की उपलब्धता है। 1,28,000 DAP उपलब्ध है। 30,000 के आसपास जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश उपलब्ध है और 2,29,000 बोरी NPK की जनपद कन्नौज में उपलब्धता है। पर्याप्त मात्रा में यूरिया की उपलब्धता है, लेकिन चूंकि सरकार का निर्देश है कि किसान जो है जितनी ज़रूरत हो उतना ही अपने खेतों में उर्वरक का प्रयोग करें, जिसमें से ये निर्देश आया है कि 1 हेक्टेयर पर 5 बोरी DAP का इस्तेमाल करना है किसानों को और 7 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना है। जनपद कन्नौज के सभी किसान भाइयों को मैं अपनी तरफ से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग है उतना ही करें। जनपद में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, कहीं भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और आज भी हमारे पास 446 MT HURL कंपनी की यूरिया की रैक का प्रस्ताव आ गया है, संभवतः कल जो है। अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमला नगर के पास तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई और इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेता रोड पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और इस दर्दनाक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है और स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहाँ डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही मानी जा रही है। पुलिस वाहन और चालक की पहचान करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। यह घटना एक बार फिर से सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। अमेठी में उद्योगपति राजेश मसाला ने सराहनीय पहल करते हुए आग से प्रभावित एक दुकानदार की आर्थिक मदद की है। ये मामला अयोध्या नगर क्षेत्र का है, जहां पर चाय की एक गोमटी में आग लगने से दुकानदार का पूरा सामान जलकर राख हो गया था और वो बेरोजगार हो गया था। घटना के बाद से पीड़ित दुकानदार आर्थिक संकट में आ गया था और उसकी आजीविका प्रभावित हो गई थी। इस दौरान उद्योगपति राजेश मसाला ने आगे आकर पीड़ित को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की, जिससे वो दोबारा अपना व्यवसाय शुरू कर सके। राजेश मसाला ने न केवल आर्थिक मदद दी, बल्कि दुकानदार को प्रोत्साहित करते हुए उसकी दुकान को फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रेरित भी किया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि ऐसे सहयोग से जरूरतमंदों को नई उम्मीद मिलती है और ये घटना समाज में मानवीय संवेदनाओं और आपसी सहयोग का सकारात्मक उदाहरण पेश करती है।
बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के धीमरापुर गांव में 11,000 वोल्टेज की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब युवक बिजली लाइन की मरम्मत का काम कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करंट लगने के बाद से युवक का शरीर हाई टेंशन लाइन में फंस गया और गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर खौफनाक मंजर देखने को मिला और इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद से उन्होंने घंटों तक बिजली विभाग से लाइन शटडाउन की मांग की, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई और इस लापरवाही के चलते स्थिति और भी भयावह हो गई। सूचना मिलते ही वजीरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतारने की कोशिश की। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सहमे हुए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कहाँ रहते हो? ग्राम धूमपुरा। क्या हुआ तुम्हारे गाँव में? मेरा भाई है छोटा जी, इसे एसपी लेके लाया बुला के घर से। हाँ। और इसे सिग्नल लिया नहीं और चढ़ा दिया। क्या नाम है इनका? अरविंद। अरविंद। पिताजी का नाम? श्री यशपाल सिंह। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से भाग गए वे, बत्ती चलती रही। अच्छा, हाँ। डाल दिया, मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौत हो गई। अच्छा। तो शिकायत करी कहीं पर? शिकायत कोई भी घर पे भी नहीं, सब भाग गए। सूचना पुलिस को? हाँ, बिल्कुल सूचना दी। लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र स्थित सिद्धार्थ ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मायापुरम शाखा के विद्यार्थियों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके सफलता का परचम लहराया है। विद्यालय का परिणाम 100% रहने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। हाई स्कूल में आयुष यादव ने 97.4 अंक जो है हासिल किया है और इसके अलावा योगेश सिंह और साथ ही अनन्या वर्मा, प्रियांशी चौरसिया ने भी अंक अच्छे प्राप्त किए हैं और ऐसे में मलिहाबाद शाखा में भी विद्यार्थियों ने शानदार परिणाम हासिल किया है, जिसके बाद से स्कूल में काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। विद्यालय के एमडी प्रमोद सिंह ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है और इसे संस्था के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया गया है। उन्होंने शिक्षकों के प्रयासों की सराहना भी की। विद्यालय के प्रबंधक वंदना सिंह ने टॉपर्स का मुंह मीठा कराया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सभी शाखाओं के प्रधानाचार्य ने छात्रों को बधाई देते हुए उनके स्वर्णिम विकास की कामना की। वहीं पीलीभीत जिले के थाना जहानाबाद क्षेत्र में गाड़ी निकालने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है और इस घटना में कार सवार लोगों के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 13 अप्रैल का बताया जा रहा है। पीड़ित सचिन गुप्ता निवासी थाना अमरिया ने अपनी शिकायत में कहा कि वो अपने साथियों आशीष गुप्ता बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष हैं और साथ ही उनके साथ कार में गांव प्रवेश वैश्य जा रहे थे और इसी दौरान मस्जिद के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से रास्ता निकालने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि ट्रैक्टर चालक सलीम अपने साथियों के साथ थे और अज्ञात लोगों के साथ मौके पर पहुंचे हैं और लाठी डंडों और अवैध तमंचे के साथ हमला बोल दिया है और इस दौरान आरोपियों ने कथित रूप से गाली गलौज करते हुए बीजेपी और बजरंग दल के लोग हैं कहकर मारपीट की है और जान से मारने की धमकी दी है। हमले में कार के शीशे टूट गए हैं और मोबाइल भी क्षतिग्रस्त हो गया है और इसी तरह पीड़ित अपनी जान बचाकर थाने भाग गए, जिसके बाद से मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं यूपी के बलिया स्थित पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में शुक्रवार को साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया और इस दौरान पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने परेड की सलामी ली और पुलिस बल की अनुशासन व्यवस्था का निरीक्षण किया। एसपी ने परेड में चल रहे प्रशिक्षक आरक्षियों को पासिंग आउट अभ्यास का भी जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने टोलीवार ड्रिल का निरीक्षण करके उन्हें बेहतर तरीके से कराने पर जोर दिया ताकि बल में एकरूपता और अनुशासन बना रहे और इस अवसर पर पुलिसकर्मियों और साथ ही आरक्षियों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए भी दौड़ भी लगवाई गई है। इसके साथ ही दंगा नियंत्रण उपकरणों के उपयोगों का अभ्यास कराया गया जिससे आपात स्थिति में प्रभावित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पुलिस अधिकारियों ने यूपी डायल 112 पीआरबी में मौजूदा फास्ट एंड किट और अन्य उपकरणों का भी निरीक्षण किया और उनकी नियमित साफ सफाई और उचित रखरखाव के निर्देश भी दिए। जालौन जिले में फसल कटाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। जालौन के गांव में कमसेरा और रूरा के बीच
मशीन से निकली चिंगारी से अचानक से ही खेतों में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के दौरान अपनी फसल को बचाने की कोशिश कर रहा एक किसान गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग को बुझाने की कोशिश की, तो वहीं घायल किसान को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद से गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर जाम लगा दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक फसल को नुकसान पहुंच चुका था। प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं और जाम खुलवाने की कार्रवाई की गई है। ये घटना एक बार फिर से फसल कटाई के दौरान सुरक्षा उपायों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। वहीं अमेठी के गौरीगंज में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में महिला एसडीएम की मौजूदगी में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में महिला अधिवक्ता, शिक्षिकाओं और महिला डॉक्टर शामिल रही, जिन्होंने महिला आरक्षण और नारी शक्ति बंधन अधिनियम से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने और उनके अधिकारों को सशक्त करने और समाज में उनकी भूमिका को और अधिक मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने माना है कि महिला सशक्तिकरण से ही समाज और राष्ट्र के विकास को नई दिशा मिल सकती है। साथ ही इस तरह की चर्चाओं से महिलाओं में जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी महिलाओं को आगे आने और विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम अभी लागू हुआ है। हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाएगा। हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त हैं, हर सरकारी तंत्र में महिलाएं हैं, महिलाएं पत्रकार हैं, वकील हैं, हर पेशे में महिलाएं अपना परिचय लहरा रही हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पे जहां नेतृत्व की बात आती है, कहीं न कहीं महिलाएं दबा दी जाती हैं। बहुत कम संख्या बल संसद में या पंचायत में या विधानसभा में महिलाओं का देखने को मिलता है। देखिए, बहुत ही हमारी महत्वाकांक्षी योजना है या नारी सशक्तिकरण एक ऐसी संकल्पना है जो हमेशा वर्षों से ही प्रभावी रही है और इसी के क्रम में भारत सरकार ने अधिनियम को पूरे बहस के उपरांत पारित किया है, जिसमें लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का एक बिल पास किया है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये पूरी बहस उपरांत हुआ, यानी कि इसमें प्रोज एंड कॉन्स, उसके जो फायदे नुकसान सबका समेकित रूप से आकलन किया गया और फिर उसको एक ड्राफ्ट के रूप में जनता के समक्ष रखा। एटा जिले में पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पैसे के विवाद में एक युवक ने अंगोछे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। घटना को लेकर गांव के जो निवासी है रामकिशन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल 2026 को उनके भाई जितेंद्र उर्फ उन्ना को नगली निवासी विनोद और भूरा सिंह अपने साथ बुलाकर ले गए थे और इसके बाद से युवक की हत्या कर दी गई। परिजनों के अनुसार भूरा सिंह का मृतक जितेंद्र से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते ये वारदात हुई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल दिनांक 16 अप्रैल 2026 को प्रातः सूचना मिली थी कि जितेंद्र और उन्ना पुत्र सौदान सिंह निवासी छोकरिया का शव उसके घर से कुछ दूरी पर मिला था, जिस संबंध में नामजद अभियुक्त विनोद पुत्र हवा सिंह और भूरा पुत्र महावीर सिंह के नाम जब रिपोर्ट हुई थी, जिसका जैथरा पुलिस ने विवेचना करते हुए अंतर्गत 12 घंटे के अंदर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर मृतक का मोबाइल व घटना में हत्या में प्रयुक्त हुआ था गमछा, उसको भी बरामद किया और इन सबको गिरफ्तार करके आज विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 16 अप्रैल ललितपुर जनपद की नवीन गल्ला मंडी में लोडिंग टैक्सी चालकों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी रही, जिससे मंडी में गेहूं से भरे बोरे जगह जगह पड़े नजर आए और कामकाज प्रभावित हो गया। लोडिंग टैक्सी चालकों का कहना है कि पहले उन्हें प्रति बोरी 5 रुपये 50 पैसे मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 6 रुपये किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 60 किलो की बोरी को कोई बुजुर्ग या कमजोर मजदूर एक बार में नहीं उठा पाता, इसलिए बोरी का वजन घटाकर 50 किलो किया जाए। वहीं नवीन गल्ला मंडी अध्यक्ष ने
ऑफ रिकॉर्ड बताया कि उन्होंने केवल 25 पैसे की बढ़ोतरी की है, लेकिन बोरी का वजन 60 किलो से कम करने पर सहमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि चालक नहीं मानते हैं तो पूरा माल धर्म कांटे पर तौलकर बाहर मिलों पर भेजा जाएगा और वैकल्पिक व्यवस्थाओं से लोडिंग अनलोडिंग कराई जाएगी। फिलहाल मंडी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि टैक्सी चालकों और व्यापारियों के बीच सहमति बनने को लेकर बातचीत जारी है। सर, हम लोगों ने हड़ताल नहीं की है, हम लोगों ने काम बंद किया है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। क्या है सर, मंडी में 60 किलो की जो भर्ती हो रही है उसमें कुछ लड़के नवयुवक और कुछ बुजुर्ग काम करते हैं, तो उनके लिए बोरी उठाने में दिक्कत हो रही है सर। हम लोगों की मांग है कि जो 50 किलो की भर्ती कराई जाए, 50 किलो की भर्ती की जाए, जिससे हम लोगों को उठाने में दिक्कत ना हो, और हम लोगों का जो रेट है 50 पैसे बढ़ाया जाए। अभी कितना रेट है? अभी हम लोगों का 5.50 मिल रहा है प्रति क्विंटल। हाँ, नहीं पट्टा एक बोरी का। अब कितना 50 पैसे बढ़ाना चाहते हैं, हम 6 कर दी जाए हम लोगों के। क्या है आपकी किस से बात हुई है? हमारी सचिव साहब से भी बैठक हुई है, अभी अध्यक्ष जी से बैठक हुई है, महामंत्री सब लोग बैठे थे, तो वे तैयार नहीं हो रहे हैं इस बात के लिए। सर, हम लोग केवल 50 पैसे की मांग कर रहे हैं, केवल 50 पैसे, 5 रुपए नहीं मांग रहे हैं सर, 50 पैसे की मांग कर रहे हैं केवल। क्या है, मजदूरी हम लोग बहुत मेहनत का कार्य करते हैं सर, इसी भीषण वाली गर्मी में, इतनी गर्मी में हम लोग मंडी में काम कर रहे हैं सर। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, मगर हम लोग को उचित पैसा दिया जाए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।